नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। पूरे दिन आज किसानों का प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में ही चलता रहा, जिसका कारण था किसानों की धान की खरीद समय पर ना होना। हालांकि किसानों ने अल्टीमेटम तो इसके लिए पहले ही दे दिया था, लेकिन आज जगह जगह ऐसे ही कुछ दृश्य देखने को मिले। प्रदर्शन का ज्यादा असर अंबाला और करनाल में देखने को मिला, जहां गुस्साए किसानों ने पुलिस की लगाई हुई बैरिकेडिंग को चंद मिनटों में उखाड़ फेंका। करनाल में किसान और जवान आमने सामने हो गए और किसानों ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन किसान उसके बाद भी नहीं रुके और किसानों ने सीएम के आवास का घेराव कर दिया। वहीं अंबाला में किसान विधायक असीम गोयल के निवास स्थान पर घेराव करने पहुंचे। इसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, लेकिन किसान सभी बैरिकेडिंग्स तोड़ते हुए विधायक के घर के बाहर पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन उनके द्वारा दिया गया। और ऐसी ही तस्वीर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई, चाहे करनाल हो, चाहे अंबाला हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे यमुनानगर ही क्यों ना हो। और इस विषय पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक रख सकते हैं। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इस घेराव से धान की खरीद शुरू हो जाएगी? किसानों और सरकार में आखिर सुलह कब होगी? किसानों के इस उग्र प्रदर्शन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? किसानों पर लाठीचार्ज से क्या किसान और भी ज्यादा भड़क सकते हैं? अहिंसा के पुजारी की जयंती पर आखिर हिंसा का रास्ता क्यों? और आपके इलाके में आज क्या कुछ स्थिति रही और मंडियों के जो कुछ हालात हैं, इस फसल खरीद को लेकर सरकार जो देरी कर रही है उसको लेकर आपको क्या कुछ मानना है? आप हम तक अपनी आवाज इस खास कार्यक्रम में पहुंचा सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ बीके यादव जी जुड़ गए हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ में श्रोताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक सहृदय साधुवाद। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। सर, जिस तरह से आज पूरे प्रदर्शन राज्य भर के अंदर हुए सरकार के विरुद्ध, यही विषय आज का। किस वजह से हुई है जी? कारण क्या है? धान की जो फसल खरीद में देरी हो रही है सर, उसी को देखते हुए। आप टीवी नहीं देख रहे हैं शायद। नहीं, यहाँ गांव में थोड़ी फैसिलिटी नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी 70 साल से कुशासन था, अब सुशासन आ चुका है। 125 करोड़ की जो जनता का एक किसान परिवार का समूह है, मैं इन सभी को बता देना चाहता हूँ, मोदी जी किसानों के सच्चे हमदर्दी हैं। अभी जो धान में कोई समस्या आ रही है किसी फसल की, आप चिंता ना करिए। किसान भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, 70 साल से जो एक व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको संभालने में 70 साल में कितना समय लगता है आपको पता होना चाहिए सभी को। लेकिन जो शुरुआत श्री गणेश मोदी जी ने किसानों के लिए किया है, वो आज तक राहुल जी पहले जनता के बीच में जाकर ये जवाब दे कि क्या तुमने ये किया है? तुमने तो किया यही है कि कोर्ट में जाकर एक अपना हल्फनामा दिया है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते किसान भाइयों के लिए। और ये वो सरकार है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, जैसे 3 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने से मंत्र सार्थक हो जाता है, उसी प्रकार जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा सार्थक होने जा रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। एक किसान नहीं है, मोदी जी के पास पूरे भारत के किसानों का समूह है। इसमें कांग्रेस से रिलेटेड भी हैं, बीजेपी भी रिलेटेड हैं और अन्य क्षेत्रीय दलों से भी रिलेटेड हैं, लेकिन मोदी जी ये नहीं देखते। मैं सिर्फ बीजेपी के ही जो रिलेटेड किसान हैं उनको ही फायदा पहुंचाऊंगा। मोदी जी का तो एक पूरा परिवार है, आप चिंता ना करिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। और वो सीट है आपके पास जो पेट भरता है, पेटी तो जनता की भरता है। और पहले वाले सीएम कैसे होते थे?
जो पेट और पेटी खुद की भी भरते थे और 10 जनपद के ऊपर पहुंचाकर सभी बैंकों में जमा कर रखा है, वो भी वापस आने वाला है। ठीक है सर। वही किसानों में बटने वाला है, चिंता मत कीजिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए बीके यादव जी। तो आप भी अपनी कॉल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर फोन कॉल कीजिए और आप इस विषय पर क्या कुछ मानते हैं, आपके इलाके में क्या कुछ स्थिति है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम वो सवाल भी पूछ रहे हैं जिससे लेकर आप अपने सुझाव देंगे और वो सवाल भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ आ रहे हैं। उन सवालों को लेकर आप क्या कुछ मानते हैं वो भी आप हमें बताइए जरूर। सवाल प्रमुख लेकिन यही है कि क्या इस घेराव से सरकारी खरीद जो है धान की वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज प्रदेश के न जाने कितने जिलों में इस तरह के घेराव देखने को मिले। रेवाड़ी रुक करते हैं फिलहाल, कमल भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी, ये किसानों के साथ ये जो ये सरकार गलत कर रही है, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब ये इन्हीं का उगाया हुआ अन्न खाते हैं तो इन लोगों को इनके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि किसानों को लाठी मारी जा रही है, तो ये किस लिए? ये धान उगा रहे तो धान इनकी खरीदनी तो चाहिए सरकार को। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। यह सवाल तो किसानों का लगातार बना हुआ है कि अगर किसान फसल उगा रहा है तो आखिर उसे खरीदेगा कौन? सरकार इतनी अनुशासनहीनता और अनियमितताएं क्यों बरत रही है कि तारीख पर तारीख किसानों को दी जा रही है, जब मौसम विभाग पूरा किसान के लेकर सरकार के पास है, जब पूरी व्यवस्थाएं, पूरा तंत्र, पूरी तकनीक सरकार के पास है, तो आखिर एक नमी का छोटा सा कारण सरकार क्यों बता रही है और किसान उस कारण से संतुष्ट क्यों नहीं है? इसका जवाब सभी तलाश रहे हैं। एक और कॉलर संतोष कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, देखो किसानों की बातों का समाधान होना चाहिए सर, बहुत दिन हो गए सर जी। हम तो यही चाहते हैं कि मिल बैठ के सरकार को और किसानों को सर नरम रुख अख्तियार करना चाहिए सर। जी सर, बहुत दिन हो गए सर, ऐसे समाधान नहीं है। रोड जाम है, पब्लिक भी परेशान हो रही है सर और किसान भी बेचारे बहुत दिन से बैठे हैं, तो इसका समाधान होना चाहिए, हम यही चाहते हैं सर हम। जी संतोष जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, हमें फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आम जनता जो है वो एक समाधान तलाश रही है और किसान भी समाधान चाहता है, सरकार भी समाधान चाहती है, लेकिन समाधान हो कैसे, पहल कौन करे, ये अब भी एक सवाल ही बना हुआ है। यमुनानगर से योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा जोगिंदर है जी। और सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी एक किसान है, वो 6 महीने की मेहनत अपनी लेके जब अपनी जीरी पक चुकी है, अब अभी मौसम खराब हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार है? एक तरफ से इतनी महंगाई हो रही है, ठीक है, पेट्रोल डीजल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, सिलेंडर फिर 40 रुपए है, ठीक है। अभी जो छोटा किसान है उसकी 2 किले की फसल है, वो खराब हो जाएगी, वो कैसे करेगा गुजारा सर? तो सरकार को इसका समाधान करना चाहिए और ये फसल की खरीद जल्दी शुरू होनी चाहिए। जी बहुत धन्यवाद योगेंद्र, अपने विचार साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। किसान और सरकार में आखिर सुलह कब बनेगी, किस तरह से बनेगी, उनके लिए रास्ते क्या निकलेंगे, क्योंकि लंबे समय से इस तरह की तस्वीर जो है वो समय समय पर देखने को मिल रही है, जब पुलिस और किसानों के बीच, या कहिए कि जवानों और किसानों के बीच झड़पें जो है वो देखने को मिलती हैं। किसानों ने बैरिकेडिंग्स की इन लेयर्स को तोड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। गृह मंत्री के आवास भी किसान घेराव करने के लिए पहुंचे। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज के आवास का भी घेराव करने के लिए किसान पहुंचे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के भी आवास का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे।
इसके अलावा अपने अपने जिलों के विधानसभाओं के तमाम विधायकों का भी घेराव किसानों के द्वारा किया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पहले ही इस बात को लेकर अल्टीमेटम दिया था कि अगर 2 तारीख से उनकी धान फसल की खरीद शुरू नहीं हुई तो वो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। और आज वो आंदोलन पूरे प्रदेश भर में देखने को भी मिला। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना हो, कोई अनहोनी ना हो। चले करनाल से भाग सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर जिसको तो थोड़ी बहुत जीरी जीती सर खड़ी है धान, ये मैंने को खराब होने लग रही बरसात में, उसको कहाँ लेके जाए सर? मैंने गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा सर सरकार के काम से। तो जी इन्होंने लेनी चाहिए सर जीरी, तो कहाँ लेके जाए किसान आदमी? तो कहाँ रखे सर? मंडियों की क्या कुछ तस्वीर है सर अगर जाते हैं तो? हाँ जी सर बताओ, गरीब का तो सोचना चाहिए सरकार ने सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। किसानों को सबसे बड़ी चिंता तो यही सता रही है कि आखिर वो अपनी जीरी को लेकर या कहिए कि अपनी फसल अपनी धान को लेकर जाए तो कहां जाए। मंडियों में अगर वो पहुंच रहे हैं तो किसी भी प्रकार के सुरक्षा उन्हें नहीं दी जा रही है, ना तो फसलों को रखने की ही कोई व्यवस्था है और ना उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस गारंटी जो है वो किसी की तरफ से उन्हें दी जाती है। ऐसे में राम भरोसे कोई अपने 6 महीने की या साल भर की कमाई को कैसे छोड़ सकता है? वो कमाई जो कि उनके बच्चों के स्कूलों की फीस भरेगी, वो कमाई जिनसे उनके घर के चूल्हे जलेंगे, वो कमाई जिनसे उनका जीवन यापन होगा, और वो खुले आसमान के नीचे अगर भीगती हुई कोई देखे तो आखिर ये बर्दाश्त बात कैसे हो? सरकार इस बात को लगातार कह रही है कि गीली फसल, नमी वाली फसल नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्या कुछ की जाए, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और यही किसानों की मांग है जो लगातार जोर पकड़ती जा रही है। और किसान यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी धान की खरीद कब से शुरू होगी। लेकिन सवाल तो यह भी है कि शांति वाले दिन इस तरह की क्रांति जो है, आखिर ये विडंबना नहीं तो और क्या कुछ है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती शांति के रूप में सब इसे मनाते हैं, लेकिन जवान और किसान दोनों की ही ये क्रांति जो है आज देखने को मिली। सवाल तो यह भी है कि क्या इस घेराव से धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी? ऐसे में आप क्या मानते हैं? आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस पर फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको बताएं, हरियाणा में फसल की खरीद ना होने के विरोध में किसानों ने पूरे ही प्रदेश में आज प्रदर्शन किया है। हालांकि प्रदर्शन का ज्यादा असर अंबाला और करनाल में ही देखने को मिला है। यहां पर गुस्साए किसानों ने पुलिस की लगाई हुई बैरिकेडिंग्स को कुछ मिनटों में ही उखाड़ फेंका। गुरुग्राम से कॉलर अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर, सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि अहिंसा की पुजारी की जयंती पर जो हिंसा हो रही है, इसमें एक सबसे बड़ी साधारण तौर पर एक बात जरूर सामने आती है कि सबसे बड़ी चिंता का विषय तो जब नाथूराम गोडसे जैसी विचारधारा को इस देश में सक्रिय तौर पर आज के दौर में जो तेजी से प्रबल दौर पर चल रही है। और दूसरी बात है, जो अगर समाधान की बात करते हैं तो एक प्रश्न तो ऊपर उठ के आता है कि क्या हंगामा करने से समाधान निकल कर आएगा? तो उसमें एक सबसे पहली प्रतिक्रिया ये जरूर रहती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जब गरीब व्यक्ति को है तो वो क्या करे? वो परेशान होकर रोड पर आता है, सड़क पर आता है, विरोध प्रदर्शन करता है, रोष प्रदर्शन करता है और तमाम ऐसी चीजें करता है जो शायद कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत धन्यवाद अमन अपने विचार साझा करने के लिए। जहां गुस्साए किसानों ने पुलिस की लगाई हुई बैरिकेडिंग को आज प्रदेश में कई जगह पर तोड़ा, चंद मिनटों में उन्हें उखाड़ फेंका
वहीं दूसरी तरफ पुलिस और किसानों के बीच काफी आज झड़पें भी देखने को मिली। करनाल में किसानों और जवानों के बीच झड़प हुई। जवान किसान आमने सामने आ गए और किसानों ने यहां पर बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान उसके बाद भी नहीं रुके और किसानों ने सीएम के आवास का घेराव कर दिया। वहीं अंबाला में किसान विधायक असीम गोयल के निवास स्थान का घेराव करने जा रहे थे, जिसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन किसान सभी बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए विधायकों और मंत्रियों के आवास के बाहर पहुंचे और उनका घेराव शुरू कर दिया। सिरसा से कॉलर बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान करेंगे क्या, बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे तो क्या, ऊपर से तो भगवान उनकी नहीं छोड़ रहा, सारी फसल खराब कर दी। मुआवजे के लिए ये करते हैं तो ये कोई वो गिरदावरी नहीं करवाते और कोई भी काम किसान का हो ही नहीं रहा। और अब इलेक्शन आया है तो ये आप देखो कि बंगाल के अंदर तो प्रधानमंत्री लाखों की भीड़ थी, वो करते हैं और यहाँ जब इनको पता है खट्टर साहब को भाई हम यहाँ हारेंगे और हमें लोग बढ़ने नहीं देंगे तो जानबूझ के यहाँ सर विषय के ऊपर रहिए सर, इसका कोरोना का, और इन्होंने यहाँ इतनी पाबंदियां। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। मुकेश जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। जी सर, शुक्रिया सर। मैं कहना चाहूंगा कि जो आज किसानों के हालात जो हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है और जिस प्रकार से एक सत्ता में बैठी केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, तो उससे जो किसानों की हालत सदियों से जो ऐसी रही है, और ये नहीं है कि कांग्रेस ने अच्छा किया या उसने अच्छा किया, बात है कि एट प्रेजेंट जो केंद्र सरकार सत्ता चला रही है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ बैठ करके उसका हल निकाला जाए और जो किसानों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। आज गांधी जी की जयंती है, बापू जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज के दिन आप देखिए कि ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि नाथूराम गोडसे अमर रहे। इस विचारधारा के लोग जो हैं वो सत्ता पर काबिज है, तो उसको रोकने की जरूरत है। हमें बापूजी के अहिंसावादी आंदोलन की जरूरत है, हमें उनके मार्गदर्शन पर चलने की जरूरत है, ना कि हमें नाथूराम गोडसे जैसे लोगों की जरूरत है। इस देश को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया और जिस किसान कौम ने सदा से ही, चाहे देश में आजादी से लेकर के किसी भी क्षेत्र में अगर जरूरत पड़ी है तो अपने जीवन की कुर्बानियां दी है किसान कौम ने, और आज उसी को ही मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैठ करके जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार लगातार 1 साल से इस बात पर अड़ी हुई है और इसका हल निकालना चाहिए। और आज आप ये देखिए कि मौसम, आज भी बारिश हो रही है हरियाणा में कई जगह। अगर किसान का गेहूं अगर उसका धान खेत में पड़ा है, तो आप बताइए कि जो जमींदार ठेके पर लेकर के खेती करता है और 60,000 रुपए 1 एकड़ के ठेके देता है, तो अगर उसके पास 10 एकड़ है तो वो अपनी धान कहाँ रखेगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? खेत में उसके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, घर उसका छोटा सा है, मंडी में सरकार खरीद नहीं कर रही है, तो बताइए कि वो धान कहाँ लेकर के जाए? कौन खरीदेगा? उसके ठेके पर जो उसने 6 लाख रुपए 10 एकड़ के दिए हैं, उसका खर्च कौन भरेगा? 6 लाख रुपए वो चला जाएगा 10 लोगों का सदस्य। ये स्थिति है सर, इस स्थिति को कोई भी नहीं समझ रहा है। इस स्थिति को गंभीर के साथ समझने की जरूरत है और केंद्र सरकार और हरियाणा की राज्य सरकार इस मामले को जल्द निपटान करे और किसानों की समस्याओं का हल निकाला जाए। थैंक यू सर। ठीक है मुकेश जी, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो कई सारे सवाल हैं कि क्या इस धान की खरीद इस घेराव से शुरू हो जाएगी? एक और कॉलर शैलजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी थैंक यू। जी रखिए मैम अपनी बात, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जो अभी जो विरोध वगैरह चल रहा है किसान का, हाँ,
वो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस चीज को लेकर कि वो बस अपनी बात रख सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और वो विरोध के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए उसमें मेरे को तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ ये गलत, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक यही चाह रहा है अपनी बात रखने का, और कोई उनके पास कुछ है नहीं जिससे वो अपनी बात रख सकें। ठीक है शैलजा जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप फोन कॉल भी कर सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ रख सकते हैं। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अरे मैं ये कह रहा हूँ जी आपसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रमेश जी अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद कीजिए और फिर बात करेंगे आप, तो आपकी आवाज अच्छे से पहुंच पाएगी। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, रमेश जी बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। आप जब भी कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज को म्यूट करें और उसके बाद कॉल करें, ताकि आपकी आवाज हम तक आसानी से पहुंच पाए। तो सवाल बहुत से हैं और उन सवालों के जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल अब भी आखिर यही बना हुआ है कि यह आंदोलन खत्म कब होगा, किसानों और सरकारों के बीच सहमति कब बनेगी। किसानों के इस उग्र प्रदर्शन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? किसानों पर जो लाठीचार्ज आज हुआ, जवानों और किसानों के बीच झड़पें जो हुई, क्या किसान इससे और भी ज्यादा भड़क सकते हैं? अहिंसा के पुजारी की जयंती पर आखिर ये हिंसा जो है वो कैसे बर्दाश्त की जाए, उसके बारे में आप क्या मानते हैं? फोन उठाइए और हम तक अपनी राय पहुंचाइए। सोनीपत से राजेश एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जो ये आंदोलन चल रहा है धान खरीद के बारे में जी, आप ये कह रहे हो कि इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार है जो सरकार है, अपनी मौजूदा सरकार। ये सारी बिकी हुई है, अंबानी अडानी जमीन को खरीद रखा है, तो उनके इशारे पर ही काम करने वाले हैं। ये सरकार नाम की हमारे देश में कोई चीज नहीं है। तो जैसे वो पूंजीपति चाहेंगे, जैसे आदेश देंगे, सरकार को ऐसा ही करना पड़ेगा, चाहे सारे किसान खत्म क्यों हो जाए पूरे देश के। लेकिन मोदी सरकार बेकाबू है, इनमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है सर, देश का भट्ठा बैठा दिया जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। अनाज मंडियों में आज जगह जगह पर तालेबंदी की गई, मार्केट समिति के कार्यालय जो है उन पर भी ताले लगा दिए गए और ये सब किसानों ने रोष में किए। जगह जगह पर रोष मार्च निकाला गया, जवान और किसान दोनों के बीच झड़पें देखने को मिली। हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।